अच्छा यार, हमने लेक्सिकल एनालिसिस तो कर लिया। उसका जो है, मैं तुम्हारे साथ बल्कि मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है वो क्वेश्चन, तो मैं एज अ क्लास वर्क के तौर पे मैं दे दूंगा अभी क्लास के अंदर। अगली चीज हम कर सकते हैं, गिवन टाइम में पीएनएफ को शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोड जनरेशन हमें करना नहीं है, कोड ऑप्टिमाइजेशन को देख लेते हैं, लेकिन मैं उसको जरा टेक्निकली डिस्कस करूंगा ऐसा। ठीक है। और उसके लिए भी मैं पांच पेपर का सहारा लूंगा। सिमिलर वही जो बुकलेट है मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें अरे ये क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ होगा। यही वाला क्वेश्चन किया था। अच्छा, चलो इसको क्विकली मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कोड ऑप्टिमाइजेशन के जो पॉइंट्स हैं। वैसे तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसको हम एक दफा दोबारा इस ड्रिल को दोबारा से रन कर लेते हैं। तो एक ये जो चीज मैंने बताई होगी वो बेसिक लेवल पे बताई थी मैंने, ऐड करके एक्यूमुलेटर में लोड करके रन करके वैसे बताया ना, वो वाली चीज डिस्कस करना जरूरी है। अच्छा यार, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड को ऑप्टिमाइज करना है। आप ये जो ऊपर थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसी का जो नीचे लो लेवल लैंग्वेज का वर्जन लिखा हुआ है, दोनों चीजें, इसको देखकर तो आप मुझे बता सकते हो कि इसको ऑप्टिमाइज आप किस तरह से करोगे, कैसे करोगे भाई। फिर सेकंड लाइन में y इज इक्वल्स टू x प्लस सी, एक्स और में थर्ड लाइन में ए प्लस y बी, प्लस डी। तो y को तुम क्या कर दोगे, क्योंकि x में a प्लस बी हो चुका है तो उस पर x प्लस सी कर दोगे। और z के अंदर क्योंकि y के अंदर a b c तीनों ऐड हो चुके हैं तो इसको तुम कर दोगे y प्लस डी। ठीक है। तो यार एक चीज तो ये हो गई, ये तो प्लेन ऑप्टिमाइजेशन हो गई, लेकिन नीचे वो ये चाह रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। एक तो मतलब जो है वो बहुत ही रॉ कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं बताता, क्योंकि पेपर के अंदर देयर इज अ चांस कि उसकी एक वेरिएशन आए जिसको तुम हैंडल कर सको। यार तुम लोगों को हमजा बेटा, आपको भी एलटीडी का एड का कुछ थोड़ा सा पता है कैसे काम करता है ये? सभी जी सर, ये एलडीडी जो होता है सर, ये एक्यूमुलेटर में लोड करता है। फिर ये जो उन्होंने ऐड 237 लिखा हुआ है, तो एक वैल्यू होगी, वो एक्यूमुलेटर में जाके ऐड कर देगा। बस सही है, समझ गया ना, तुम्हें पता है। चलो यार, मैं मेमोरी लोकेशन ना अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों को समझाने के लिए इस टॉपिक को, ऑप्टिमाइजेशन का। हमारे पास मेमोरी लोकेशन 236 दी हुई है, 237 भी दी हुई है ना यहाँ पे, 238 भी दी हुई है, और 239 नहीं है 239 भी है, और उसके बाद, अच्छा उसके बाद थोड़ा सा गैप दे के नीचे 512 और 514। ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन आ गए। हम कुछ वैल्यूज को सपोज कर लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि यार यहाँ पे रखा हुआ है 5, यहाँ पे रखा हुआ है 10, यहाँ पे रखा हुआ है 20, सॉरी 20, और यहाँ पे रखा हुआ है 15। सही है। असेंबली लैंग्वेज जब भी हम रन करते हैं तो हमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर का तो पता ही होगा। जो चीज, जो आप इंस्ट्रक्शन रन करोगे उसके रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। लेट्स सपोज इस सिनेरियो के अंदर, अब इसको तुम लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना देखना। अगर मैं एल डी डी 236 करता हूँ और मेरे पास ये सारा डेटा यहाँ पे मौजूद है, तो 236 ये इंस्ट्रक्शन रन करने से एक्यूमुलेटर में क्या लोड होगा? 236 पे रखी हुई ये वैल्यू यहाँ पे लोड हो जाएगी, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, जब ऐड की कमांड रन करोगे तो क्या होगा? 237 पे रखी हुई वैल्यू 10 ऐड हो जाएगी एक्यूमुलेटर में रखी हुई वैल्यू के साथ, ऐसे ही होता था ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 इस 5 के साथ जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है। उसके बाद हमने उसको स्टोर कर दिया 512 पे, 512 पे जाके हमने 15 को एक्यूमुलेटर में रखी हुई वैल्यू को स्टोर कर दिया, होपिंग दैट कि तुम लोगों को एएस की असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी याद होगी। तो स्टोर की कमांड रन की, तो जो कुछ भी एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है 512 पे जाके स्टोर हो गया।
अच्छा देखो, इसके बाद राइट नाउ तुम सिनेरियो देखो, एक्यूमुलेटर में 15 वैल्यू रखी हुई है, मतलब 236 के ऊपर रखी हुई वैल्यू 237 वाली वैल्यू के साथ रखी हुई, मतलब ए और बी आपस में ऐड होके रखे हुए हमने, ए बी का रिजल्ट मौजूद है एक्यूमुलेटर के अंदर। उसके बावजूद यहाँ पे ये दोबारा क्या कर रहा है, दोबारा से 236 को लोड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे दोबारा 5 को लोड कर रहा है, उसमें फिर दोबारा से फिर 237 को ऐड कर रहा है, यानी कि दोबारा इसको 15 कर रहा है। ठीक है, और 15 करने के बाद फिर दोबारा उसमें 238 को ऐड कर रहा है विच इज 20, और फिर इसको 25 कर रहा है। यहाँ पे तुम लोगों को कुछ समझ में आ रही है क्या कि यार 35, सॉरी, कि जो 15 था वो जब हमने पहली दो इंस्ट्रक्शंस रन की थी तो ऑलरेडी वो एक्यूमुलेटर में तो रखा हुआ था, तो नीचे इस इंस्ट्रक्शन को और इस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने का क्या फायदा, हम एक्यूमुलेटर में प्रीवियस रखी हुई वैल्यू के अंदर ही ऐड 238 कर देते हैं, इजंट इट बॉयज, ऐसा ही है ना हमजा, जी। सबूर, तो और हसन, तो बेटा इस वजह से हम क्या करेंगे कि इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को हम निकाल देंगे। हमने इसको टेक्निकली समझना है, आप रेक्टाफाई करने वाला तरीका क्या है कि यार ऊपर लिखी हुई नीचे रिपीट हो रही है तो काट दो, ऐसा नहीं, वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्चुअली इस चीज को समझना है। ये वाली चीज हो गई, अच्छा ये वाली चीज हो गई। उसके बाद एड 238, जब लास्ट प्रीवियस वैल्यू इन दो सेक्शन को रन करने के बाद ऑलरेडी 15 मौजूद था, स्टोर हमने कर दिया था, अब डायरेक्ट 238 करो तो ये 35 हो जाएगा, हो गया ना, तो बेहतरीन है। उसको स्टोर कर दिया आपने 513 पे, 35 को। बेटा इसी तरह से अब देखो नीचे दोबारा LDD 236 कर रहा है, फिर ऐड 238 कर रहा है, फिर ऐड 237 238 कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इन तीनों को करके तुमने दोबारा 35 ही बनाना है। तो आप डायरेक्टली इसके अंदर ऐड 239 करो, 239 के अंदर क्या रखा हुआ है 15, तो ये कितना हो जाएगा 50, 50 यहाँ पे स्टोर करना। इट्स मीन के आप सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को लिखोगे, इसको और इसको लिखोगे, इसको और इसको लिखोगे, नीचे जो उसने बोला है रीराइट द कोड, और बीच में 5 लाइनें आप निकाल दो, तो ये आपका क्या हुआ, कोड ऑप्टिमाइज हो गया, आपकी टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम हो गई, लेकिन आपका रिजल्ट वही रहा। ऑप्टिमाइजेशन ये होता है ना कि आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस साइकिल्स रिड्यूस हो जाए आपके प्रोसेसर के ऊपर, लेकिन आपका रिजल्ट वही जनरेट हो, आपको आउटपुट वही मिले, कम साइकिल्स में कम टाइम पे आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, कम सर्किट यूज हो रहा है वगैरह। ओके सबूर बेटा, स्टोरेज भी डिक्रीज होता है? नहीं कोड, हाँ ये कह सकते हो कि खैर ये थोड़ा एक ग्रेटर बिग स्पेक्ट्रम वाला तुम्हारा क्वेश्चन है कि अगर हम कोड ऑप्टिमाइज करते हैं तो हमारी स्टोरेज भी लेस रिक्वायर्ड होगी। यस, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस रिड्यूस होंगी तो आपका प्रोग्राम स्मॉल हो जाएगा, तो जब वो लोड होगा मेन मेमोरी में तो वो स्पेस कम एक्वायर करेगा, ना सिर्फ स्पेस कम एक्वायर करेगा, जब वो रन होगा तो रन होने के लिए जो उसको जो वो एडीटीज डेटा स्ट्रक्चर्स बनाएगा वो भी कम रिक्वायर्ड, तो ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन से बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है बेटा, ये कोड ऑप्टिमाइजेशन है, आपने हार्डवेयर के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, अगर हमजा सबूर ने और उमैर ने सबने, इसके अंदर हम सर्किट्स को ऑप्टिमाइज करते थे, सर्किट्स को रिड्यूस करते थे, हार्डवेयर रिडक्शन भी है, फिर सॉफ्टवेयर रिडक्शन भी। तो यार प्रोप्राइटरी कंपनी का नाम लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं खुद उसको यूज नहीं करता, लेकिन यहाँ उसकी ये चीज मैं मान लेता हूँ, माननी पड़ती है क्योंकि हम इंजीनियर्स के साथ बैठते हैं। तो जो एप्पल है, एप्पल इज गुड इन दिस, they produce the same performance hardware structure wise from the same chips, which is better than the Intel series या Motorola series या Snapdragon series, और comparatively वो अपने जो है अक्सर उसके पीछे वो रीजंस क्या, वो एक अनदर एक फैक्टर है, प्लस अपने सॉफ्टवेयर को भी ऑप्टिमाइज है, तो इस वजह से ओवरऑल लेस जो है वो मोर सिक्योर है, लेस बग्स उसमें जो है वो आप देखते हैं।
खैर, तो भाई कोड ऑप्टिमाइजेशन भी हो गई। इसका एक और क्वेश्चन भी है इसी बुकलेट सर एक क्वेश्चन मुझे पूछना था इसमें सर। इसी के अंदर आप पूछो। जी, इसमें हमने यहाँ पर देखा है कि LDD 2 है, फिर ऐड 237 स्टोर कर रहा है मेमोरी लोकेशन 512 पे जो भी हमारा नंबर है, जैसे यहाँ पर दिस 15। तो सर फिर वो एक्यूमुलेटर दूसरी वैल्यूज भी ऐड कर रहा है, तो ये जो स्टोरेज वाली इंस्ट्रक्शन है ये इसमें रहेगी? हाँ हाँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है हमजा, क्योंकि देखो नीचे तुम्हें यहाँ असल में रिजल्ट स्टोर करने हैं ना, ऊपर एक्स का रिजल्ट तो तुम्हें चाहिए, वाई तो तुम्हें चाहिए, जेड तो चाहिए। इसे 512, 513 और 514 ये तो तुम्हें चाहिए। तो इसलिए स्टोर वाली ठीक सेक्शन है। तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तुम अगर वो कहता है कि तुम्हें जी ही चाहिए खाली, एक्स वाई नहीं चाहिए, तो फिर 512 और 513 पे स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है, तो फिर तुम उसको निकाल सकते हो। तुम सही सोच रहे हो। अगर आप खाली जेड के लिए जा रहे हो, यानी कि आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो फिर बीच में भी आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने एक्स और वाई में वैल्यू स्टोर की है, तो हमने 512, 513 पे भी स्टोर किया उसको। गुड क्वेश्चन, गुड थिंकिंग वैसे। सही है।